गैस के लिए सुबह से शाम तक कतार में खड़ा होना पड़ रहा है, फिर भी गैस नहीं मिल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में रसोई गैस की जबरदस्त किल्लत चल रही है। 2-2 महीने 3-3 महीने लाइन लगाने के बाद उपभोक्ताओं को एक गैस सिलेंडर मिलता है। नमस्कार साथियों, जैसा कि हमने आज बताया था कि आज हम आपसे मिलेंगे और लाइव में आप सभी को बताएंगे कि 2014 से पहले और 2014 के बाद क्या अंतर आया है। कुछ साथी हमारे अभी जुड़ रहे हैं, तो हम थोड़ी देर उनका इंतज़ार करेंगे। और लेकिन एक चीज़ बताओ कि ये करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। दरअसल ऐसा है कि जो 25-30 आयु वर्ग के लोग हैं, उनके लिए ये बड़ा मुश्किल है। सामने बिहार विधानसभा का चुनाव आ रहा है और इस चुनाव में खास करके आज की जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो 2014 से पहले सत्ता में शामिल थी, सत्ता की बागडोर अपने हाथों में रखे हुए थे, उन्हीं पार्टियों के द्वारा कहा जा रहा है। आज ऐसे तो बहुत सारे विषय हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे और आगे करेंगे भी, लेकिन आज हम बात करेंगे गैस की। एलपीजी गैस प्रत्येक घर में स्वच्छ ईंधन के लिए एलपीजी एक आवश्यक तत्व बन चुका है आज। लेकिन क्या आज जिस प्रकार हमारे घरों में एलपीजी गैस सुगमता से प्राप्त हो रहा है, 2014 से पहले भी क्या ऐसा होता रहा? चलिए इसके लिए हम आपको सुनवाते हैं 1995 का लोकसभा में आज के बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का एलपीजी गैस पर दिया गया वो बयान कि उस समय गैस की क्या स्थिति थी, गैस कितने दिनों में मिलता था, एक साल में कितने गैस मिला करते थे, साथ ही गैस लेने में क्या क्या कठिनाइयां होती थी, गैस के लिए कितने दिनों का इंतजार होता था। चलिए पहले सुनते हैं नीतीश कुमार के 1995 में लोकसभा में पूछा गया वो सवाल को हम पहले सुन लें। उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में रसोई गैस की जबरदस्त किल्लत चल रही है। 2-2 महीने 3-3 महीने लाइन लगाने के बाद उपभोक्ताओं को एक गैस सिलेंडर मिलता है। नहीं, एक सर्कुलर जारी हुआ है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा, जिसमें यह कहा गया है कि प्रति उपभोक्ता प्रति वर्ष 143 केजी एलपीजी गैस दिया जाएगा। और उसका हिसाब लगा करके बताया गया है, यह भी हिसाब गलत है, 11.5 केजी प्रति माह एक उपभोक्ता को दिया जाएगा। नतीजा है कि 40 दिन में एक गैस सिलेंडर का कोटा आता है। नतीजा है कि गैस से जो खाना बनाने वाले लोग हैं एलपीजी से, उनके लिए बड़ी भारी समस्या उत्पन्न हो गई है। बिहार के समाचार पत्र प्रतिदिन रंगे पड़े हैं। वहां के दैनिक हिंदुस्तान में प्रतिदिन हर इलाके की खबर छप रही है, रसोई गैस के चलते और इसमें किल्लत हो रही है, परेशानी हो रही है, इसकी चर्चा वहां हो रही है। और पटना शहर में भी लोग खड़े हैं घंटों लाइन में और लोगों को उनका सिलेंडर नहीं मिल पाता है। तो जैसा कि आप सभी ने सुना, नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट रूप से 1995 में लोकसभा में ये सवाल रखा था कि बिहार में गैस की स्थिति काफ़ी दयनीय है, लोगों को 40 दिन के बाद गैस मिलता है, साथ ही गैस जो है वो काफ़ी कई दिनों तक लाइन में लगने के बाद, कई घंटों तक लाइन में लगने के बाद मिलता है। आपको हम सुनवाते हैं बिहार के ही एक सांसद रामकृपाल यादव के लोकसभा में पूछे गए सवाल का ये अंश भी आपको 2014 और आज के समय 2014 के बाद जो गैस सुगमता से मिल रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व के द्वारा पहले क्या स्थिति थी, सुनिए रामकृपाल यादव जी जो पटना के सांसद हैं, वो ये क्या कहे थे लोकसभा में गैस के संदर्भ में। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं बिहार के तरफ। बिहार में
एलपीजी गैस की काफ़ी कमी हो गई है सर। वहाँ गैस नहीं मिलने से हाहाकार मचा हुआ है। लोगों को गैस के लिए सुबह से शाम तक कतार में खड़ा होना पड़ रहा है, फिर भी गैस नहीं मिल रहा है। गैस की कमी ने एजेंसी और ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए खुल्लम छूट दे रखी है। गैस एजेंसी पूरे तौर पर सर खुलेआम ब्लैक करवा रहा है सर। वे 200 रुपये तक ज़्यादा दाम वसूल रहे हैं। खास तौर पर मेरे संसदीय क्षेत्र पटना में गैस की काफ़ी किल्लत हो गई है सर, जिसकी वजह से लोगों को जीना दुर्लभ हो गया है और बहुत पर्याप्त मात्रा में लोगों की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए हम आपको सुनवाया देते हैं कि मोदी जी ने महिलाओं को धुएं से बचाने के लिए गैस देने की जो योजना शुरू की थी, कांग्रेस के समय में एक माननीय सांसद ने यह प्रश्न लोकसभा में रखा था। और क्या था वो सवाल? कांग्रेस ने तो उसको पूरा नहीं किया, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में बनी भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार ने महिलाओं को वो सुविधाएं दी थी। चलिए सुनते हैं क्या कहा था। तो संयुक्त परिवार प्रथा प्रणाली है। आज भी गांव में लगभग 50 या उससे अधिक संख्या में रहने वाले लोग एक छत के नीचे रहते हैं, जिनका 9 सिलेंडर से उनका पूरे महीने का खर्च नहीं चल सकता। उसे तो 12 से अधिक करने की आवश्यकता है ही। आज महिला दिवस है, आप भी माननीय अध्यक्ष जी महिला है, हमारी प्रतिपक्ष नेता महिला है, और सहयोग से माननीय मंत्री जी जो हमारा उत्तर दे रही है वो भी महिला है। तो इससे ज्यादा और सौभाग्य सदन का नहीं होगा कि एक महिला मंत्री जी आज इस बात की घोषणा करें कि घटतौली बंद की जाएगी और गाँव में आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाएगी और 9 से बढ़ाकर। ठीक है, अब स्थान ग्रहण करिए, अब स्थान ग्रहण करिए। ऐसा माननीय मंत्री जी सदन को आश्वासन देंगी। ऐसे में आप सभी को अब लग रहा होगा 25 से 30 आयु वर्ग, 20 से 30 आयु वर्ग, 18 से 30 आयु वर्ग, खास करके 18 से 30 आयु वर्ग के लोग जिनको लगता है कि गैस हमेशा से इतनी ही आसानी से जो आज मिल रहा है पहले भी मिला करता था। तो ये तस्वीर भी आप देख लीजिए। इस तस्वीर में आपको दिख जाएगा कि गैस के लिए पहले क्या हुआ करता था। लोग रात को 2 बजे 3 बजे साइकिल, मोटरसाइकिल या फिर ऑटो भाड़ा करके गैस एजेंसी के पास लंबी लंबी लाइनें लगाया करती थी। कई बार तो किलोमीटर में लाइन लगा करता था। अखबार की सुर्खियां बनी करती थी। 2-2 दिन 3-3 दिन लाइन में लगने के बाद भी गैस नहीं मिला करता था। आज जब बिहार में सामने विधानसभा चुनाव है और इस विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल जो आज विपक्ष में है, जो पहले कभी सत्ता में हुआ करता था, जब सवाल उठाता है तो शायद आप उसे ये जवाब दे सकते हैं कि मोदी सरकार में क्या आम लोगों की सुविधाओं के लिए किया गया है। क्योंकि अगर पहले की बात करें तो पहले अगर किसी व्यक्ति को 2 दिन गैस की लाइन में लगना पड़ता था तो आप समझ सकते हैं कि 2 दिन के आने और जाने का जो खर्च होता था, साइकिल से जाते थे तो खून जलाते थे, मोटरसाइकिल ऑटो से जाते थे तो फिर या तो पेट्रोल भराते थे या फिर भाड़ा देते थे। अगर 2 दिन लाइन में लगना पड़ जाए तो 2 दिन वो किसी काम लायक नहीं रहते थे, कोई काम नहीं कर पाते थे। फिर उनकी जो दिहाड़ी है 300 रुपया भी अगर पकड़ लिया जाए उस समय की दिहाड़ी, तो 2 दिन का 600 रुपया, फिर आने जाने का खर्चा, नाश्ता का दिन भर अगर लाइन में लगे हुए हैं तो नाश्ता किए, खाना खाए, इन सभी खर्चों को जोड़ लिया जाए तो आज से 12 साल 11 साल पहले उस गैस के जब सभी खर्च को आप जोड़ेंगे तो लगभग 1400-1500 रुपया प्रति गैस पड़ा करता है। आज इस महीने के रेट के अनुसार 950 रुपया में बिना किसी परेशानी के एक मिस कॉल पर, एक ऐप से बुकिंग पर आपके घर पे गैस पहुंच जाती है। उसमें भी 79 रुपये का सब्सिडी मिलता है। तो सोच सकते हैं कि कौन सी सरकार या कौन सी सत्ता आपके लिए, आपके परिवार के लिए बेहतर रास्ते बना रही है, आपके विकास के लिए बेहतर रास्ते दिखा रही है और उसको जमीन पर उतार भी रही है। ये आप जवाब उन नेताओं को भी दे सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के सरकार ताने कसते हैं, क्योंकि पहले वही सत्ता में थे। उनकी सत्ता के समय में क्या हुआ था और आज क्या हो रहा है, आम जनता के हितों के पूर्ति के संदर्भ में
आज हमने आपको प्रयास किया कि गैस के माध्यम से ये हम समझाएं। फिर आगे मिलते हैं किसी एक नए विषय के साथ, प्रमाण के साथ, और आपको बताएंगे कि पूर्व में क्या था और आज इस मामले में आपके लिए, आम जनता के लिए कितना हितकारी काम हो रहा है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर अगली बार एक इसी प्रकार के नए जानकारियों के साथ। धन्यवाद।